सबसे पहले तुम्हारा गोल एकदम सीरियस और क्लियर होना चाहिए कि तुम्हें फिटनेस बॉडी बिल्डिंग में जाना है, अपने आप को फिट करना है, मस्कुलर बनना है। तो क्यों बनना है? ताकि तुम आगे क्विट ना करो। डिमोटिवेशन हिट करती है कई बार। तुम सोचते हो कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो तुम्हारे पास जवाब होना चाहिए खुद को देने के लिए। तो ये तो होगी हमारी पांचवा पॉइंट या पांचवी बात की जो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, जो मेरे अंदर थी उस टाइम पे। एंड फोर्थ चीज वो है जुगाड़ू बनना। तुम्हारे अंदर ये होना ही चाहिए अगर तुम घर पे डेयर कर रहे हो ये बॉडी बनाने की लिए तो। क्योंकि कई बार लटकने के लिए, प्लस मारने के लिए बार नहीं होता, प्रोटीन के लिए वे प्रोटीन नहीं मिलता, पुशअप्स चेस्ट को टारगेट करने के लिए अच्छी मशीन नहीं होती, बाइसेप को लगाने के लिए और छोटी मसल को लगाने के लिए, आइसोलेशन के लिए हमें मूवमेंट्स नहीं मिलती। तो तुम्हें जुगाड़ू होना पड़ेगा, सोल्यूशन फोकस्ड रहना पड़ेगा कि कैसे तुम हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ के, उसका अल्टरनेटिव ढूंढ के, कैसे ना कैसे करके, बिना रोए, बिना एक्सक्यूजेस दिए उसे सॉल्व कर सकते हो, उसे अपने फायदे में ले सकते हो। जैसे कि जरूरी नहीं है कि मेरे पास बार नहीं है तो मैं पुलअप्स नहीं मार सकता। मैं अपनी घर की ममटी पर लटक जाता था। पुलअप्स मारने के लिए पेड़ पर लटक सकते हो तुम, या फिर कुछ ना कुछ रपट्टा बांध के, रस्सी बांध के, लटका के कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा सकते हो। ये एक एग्जाम्पल था बस। वे प्रोटीन नहीं है तो अंडे खा सकते हो, सोयाबीन, दूध एंड बहुत सारे ऑप्शन। तुम्हें हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। एंड ये जर्नी तुम्हारी है तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी काफी ज्यादा यूनिक होंगी, जो हर यूट्यूबर या हर बंदा या चैट जीपीटी उसका जवाब नहीं दे सकता। लेकिन तुम्हें चीजों को जोड़ जोड़ कर खुद सोल्यूशन निकालने होंगे, ठीक है? ये जुगाड़ू माइंडसेट होना चाहिए। एंड नंबर थर्ड थिंग जो है वो है कि तुम्हें ट्रेनिंग हार्ड करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग हार्ड मतलब ऐसी ट्रेनिंग जिसमें तुम ट्रेनिंग कर रहे हो तो बस मजे के लिए हल्के हल्के डंबल उठाए, वो वाली ट्रेनिंग नहीं। ऐसी ट्रेनिंग जो तुम्हारी सोल को बाहर निकाल दे। जब तुम्हारी बॉडी कांपने लगे कि बस अब नहीं होता, लेकिन तब भी तुम एक और रैप लगाओ, तब भी तुम अपने आप को पुश करो। वैसी ट्रेनिंग रखनी है। इसे ट्रेनिंग को कहते हैं फेलियर तक ट्रेन करना। एंड आई नो कि ये चीज ऐसा साउंड करे कि भाई फेलियर तक ट्रेन करना जरूरी नहीं है, रिसर्च में ऐसा है वैसा है। देखो, घर पे ट्रेन कर रहे हो। जिम की बात अलग है, जहाँ पे फेलियर आने से पहले अगर तुम एक दो रेप्स छोड़ दोगे तो वही सेम मसल ग्रोथ मिल जाएगी। लेकिन घर पे वैसे ही मसल कब्जे में नहीं आती। पुशअप्स में हर बार चेस्ट कब्जे में नहीं आएगी, कभी ट्राइसेप लग रहे हैं, कभी शोल्डर, कभी कुछ फील ही नहीं हो रहा है। इस वजह से तुम्हें फेलियर तक जाना होगा। अपनी चेस्ट मसल का, जो भी मसल तुम टारगेट कर रहे हो, उसे तड़पाना होगा ताकि तुम अपनी ओवरलोड की लिमिट समझ पाओ कि तुमने अब 15 रेप्स मारे हैं तो तुम्हें आगे दो और मारने हैं। ऐसी लिमिट समझ पाओ। क्योंकि जिम में तुम्हारे पास वेट होता है, तुम उस वेट को बढ़ा सकते हो, लेकिन यहाँ ओवरलोड कैसे करोगे? यहाँ पे वेट नहीं है, तुम्हें रेप्स में खेलना होगा। ये चीज तुम्हें अपनानी होगी, समझे? और अपने आप को टफ बनाना होगा ताकि तुम फेलियर के टाइम पे जब बॉडी कांपने लगती है, चेक करने लगते हैं हैंड्स, उस टाइम तक टिके रहो। एंड अगली जो नंबर सेकंड पॉइंट है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इवन ट्रेनिंग से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो है डाइट पगलू बनना। देखो, दो तरह के जन ये होते हैं। एक जो चट जीव टाइप के होते हैं, मतलब कि जिन्हें चटपटी, मसालेदार या मीठी या ऐसी चीजें पसंद है, उसका न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं। वो उसे खाने के लिए पागल हैं, उसमें वे अपने पैसे लगाते हैं या जो भी पार्टीज वगैरह करते हैं, जो भी। लेकिन दूसरी तरफ के ऐसे लोग जिन्हें टेस्ट से परवाह नहीं है, न्यूट्रिशन होना ही उनके लिए टेस्ट है। जरूरी नहीं अंडा खाने में कोई स्वाद नहीं दे रहा या फिर काफी ज्यादा भारी लग रहा है, लेकिन अंडे के अंदर जो 6 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है उसी से उन्हें टेस्ट मिल रहा है, मेंटल टेस्ट। ये माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि तुम्हें खाने में न्यूट्रिशन, जो इंडियन हो तुम अगर, और तुम्हारा मिडिल क्लास भी हो, तुम्हारे पास बजट भी कम है, तो जब तुम खाना खाओगे तो एक तो न्यूट्रिशन कम मिलेगा, और जो न्यूट्रिशन वाली फूड लोगे तुम, उनमें टेस्ट कम मिलेगा, समझे? और ऐसा कंफर्म नहीं है। मीट टेस्टी होता है, लेकिन हर फूड टेस्टी नहीं हो सकता। सोयाबीन टेस्टी नहीं होंगे कई लोगों के लिए, मसाले डाले टेस्टी बना लोगे। कभी कभी ऐसा दिन आते हैं, ऐसा टाइम आता है जहाँ तुम्हें न्यूट्रिशन पूरा करना जरूरी पड़ता है, तो तुम उबली हुई चीज भी खाने को रेडी हो, ऐसा। एंड डाइट के लिए फाइट भी करनी पड़ती है। फाइट कैसे? घर वाले कहेंगे इतना राशन, मतलब इतना जो खा रहा है,
इसका फ़ायदा क्या है? क्यों कर रहा है? मतलब उनके लिए जो है अलग-अलग बात, उन अलग-अलग बहाने, अलग-अलग क्वेश्चन्स आएँगे एंड तुम्हें उनसे लड़ते रहना होगा। अपने पॉकेट मनी को यूज़ करके, उनके बचाए हुए पैसे या कहीं न कहीं से जुगाड़ करके तुम्हें अपनी डाइट पूरी करनी होगी। जो मैंने किया था, डेली अंडे का अवेलेबिलिटी करना, डेली अंडे की अवेलेबिलिटी करना, दूध पीना, सोयाबीन, मीट वगैरह जो भी मुझे पे रिसोर्सेज़ होते थे, जो भी मैं खाने के लिए अपनी हेल्थ को या फिर अपनी मसल बिल्डिंग को, अपनी गेन्स को मैक्सिमाइज़ करने के लिए कर सकता था, वो मैंने किया। डाइट रिलेटेड बातों में भी और ट्रेनिंग में भी। एंड यही माइंडसेट लेके तुम्हें आगे बढ़ना होगा। एंड देखो, शुरू से ही मैं इस वीडियो में माइंडसेट रिलेटेड बातें बता रहा हूँ, ना कि इतनी प्रैक्टिकल चीज़ें। वो ऐसा क्योंकि घर पे वर्कआउट करने के लिए डिसिप्लिन लगता है। जिम में भी लगेगा, बट जिम में एक बात है कि तुम्हारे फैमिली वालों को पता है कि तुम जिम जा रहे हो, और जब जिम जा ही रहे हो तो फिर तुम ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो अपनी डाइटिंग में और अदर चीज़ों में खा ही रहे होगे। अब तुम लोगों को मोटिवेशन मिल रहा होगा जिम में जाने के लिए, बट घर पे तुम अकेले, तुम्हें छत पे कोई देखने वाला नहीं, तुम्हें डाइटिंग में भी खुद ही इम्प्रूवमेंट करनी है, कोई समझने वाला नहीं। इसलिए माइंडसेट रिलेटेड टफनेस होना जरूरी है घर पे ऐसी बॉडी बनाने के लिए। एंड लास्ट चीज, जो लीस्ट नहीं है, मतलब इम्पोर्टेंस इसकी बाकी चीजों जितनी है, इवन बाकियों से भी ज्यादा है, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी यानी कि किसी भी काम को जिसे तुम कर रहे हो, उसे रेगुलरली या फिर जिस रूटीन पे वो किया जाता है उसे करते रहो। डेट्स इट। तुम बिल्कुल ही गंवार हो, तुम्हारे अंदर बुद्धि कम है या फिर तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर तुम उस काम को करते रहते हो, कोई भी ऑब्स्टेकल आए, कुछ भी आए, चारों तरफ से डिमोटिवेशन आएगा, चारों तरफ से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर तुम अपने आप को इस लेवल का ढीठ बना दो कि तुम उस काम को रेगुलरली उसके रूटीन टाइम पर करते रहो, तो तुम 100% गारंटीड है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। एंड ये बात सिर्फ होम वर्कआउट के लिए नहीं, सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं, हर फील्ड में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, हर फील्ड में। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। एंड आई होप कि, आई गेस कि ये जो वीडियो बनाई है, ये बॉडी बिल्डिंग से अलग थोड़ा माइंडसेट एंड थोड़ी लाइक माइंडसेट शिफ्ट की तरफ ही ज़्यादा चली गई है। बट जो भी हो, मैं होप करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड और अगर एक्सप्लोरिंग करनी है चैनल की तो फिर प्लीज़ करो।